ओदा मुख्यमंत्री ओदा हमारा नहीं था, हमारा नहीं था मुख्यमंत्री। क्या थे आप? भ्रष्ट नेता था हमारे लिए। कोरोना के टाइम पे अपना 80-60 करोड़ रुपए का महल बना रहा है जो आदमी कोरोना के टाइम पे। खालिस्तानियों का भाई था ये, खालिस्तानियों से फंड आता है इसको। मजदूरों का रोजगार खा रहा है। हाँ, तनख्वाह तो बढ़वा दी थी और हमारी मजदूरी खत्म करवा दी। अरे आज तक तनख्वाह नहीं बढ़ी थी इनकी, आते ही तनख्वाह तरवा ली, 2.5 लाख रुपए तरवा दी, 80,000 रुपए तनख्वाह दी, आते 2.5 लाख रुपए क्यों तरवाई भाई? गरीबों को दे, केजरीवाल अपने मकान दुकान को बेच के गरीबों को दे, जब मसीहा बनेगा हमारे पैसे बांट के क्या मसीहा बन रहा है? आंकड़े तो ये बता रहे केजरीवाल, बट पूरा सपोर्ट बीजेपी को ही है। क्यों चाह रही है बीजेपी को? आप हॉस्पिटल में हाल देखिए जाके, वो लोग कहते हैं कि भाई वीआईपी दिल्ली बन गई, इंग्लैंड बना देंगे दिल्ली को, और दिल्ली बन गई झीलों वाली, पानी इधर उधर भरा रहता नहीं है क्या? झीलें हैं। अरे खुश कैसे रहेंगे? हम लोग ऑफिस जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, इतनी दिक्कत होती है, पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। अब छोड़ो, हमारी तो छोड़ो, जो बेचारे सड़कों पर ही रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। आप ये सारी चीज़ें भी छोड़ दो, मान लो कि अब हम सड़कों को छोड़ दें तो हॉस्पिटल में जाके देखो, पंत हॉस्पिटल में जो कितना मशहूर है, रात को लाइन लगी रहती है, जो मरीज हैं बैठे रहते हैं, कितनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसको बाहर उनको बिठा रखा है। इमरजेंसी वार्ड बिल्कुल फुल है, डॉक्टर अता पता ही नहीं है कुछ भी। और रही बात स्कूल्स की, तो अगर स्कूल्स बना रहे तो वहाँ टीचर की फैसिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड होनी चाहिए, खाली बिल्डिंग खड़ी करके तो कुछ हो नहीं जाने वाला। अब स्कूल्स हैं वहाँ पे कह रहे हमने बहुत लंबे चौड़े स्कूल्स बना दिए, बच्चों से पूछो तो वहाँ कुछ आता नहीं, बच्चे कह रहे कि टीचर्स आते नहीं है टाइम पे। सबसे बड़ा सच यही है। महिला कितनी सुरक्षित लग रही है दिल्ली? महिला तो भैया बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये तो मुझे, अब बीजेपी वाले कुछ करे ना करे इसका तो मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती, पर महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। 10 बजे के बाद भी कोई महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती। हमारा मीडिया का काम है, हमें बाहर जाना होता है, हमें भी डर लगता है। मीडिया वाले जब डर रहे तो और अदर क्या करेंगे भाई? इतने जो घोषणाओं की जो घोषणा हुई है, इतने सारी घोषणाएं हुई हैं, पंडितों को 18,000 देने की, SC/ST छात्रों को विदेश में पढ़ाई की मुफ्त की जाएगी, हॉस्पिटल में संजीवनी योजना, तो क्या लग रहा है कि सरकार एक लॉलीपॉप देने का काम कर रही है? वाकई में दिल्ली की जनता के लिए इतनी फैसिलिटी? मुझे ये समझ नहीं आता कि जब चुनाव करीब हो जाते, जब ये लोग पंडितों को 18,000 पता नहीं कितने हजार देने की बात करते हैं और उससे पहले पंडितों का अपमान करते हैं, कुंभ मेला का अपमान करते हैं, राम मंदिर जाते नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने जब सबको न्योता दिया था तो ये उस टाइम गए नहीं, बाद में गए। और पहले तुम अपमान कर दो, जब चुनाव जीतना होता तो पंडितों को इतने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वही बात है। अभी तो जनेऊधारी पंडित और ब्राह्मण कहला रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी। नहीं, अब वो बात अलग है ना कि वो कुछ भी कहलाए या उनको लोग कुछ भी कहे, पर सच्चाई तो सामने। खाली 2 महीने के लिए जनेऊधारी, खाली 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जनेऊधारी बनने से क्या हो जाएगा आप खुद सोचो। 2 महीने? हाँ, 2 महीने। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि 2 महीने कोई भी जनेऊ लगा ले, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर आ जाए और इससे पहले आप भगवान का अपमान करो, क्या फायदा होगा इससे? पर एक बात के लिए तो खुश हो जाइए कि दिल्ली में पानी और बिजली कम से कम मुफ्त मिल रहा है। पानी गंदा आ रहा है, देखो मेरे घर पे तो आ ही नहीं रहा। खैर पानी हम लोग, केजरीवाल जी टुट्टी खोल के पानी पी के दिखा रहे हैं। पता नहीं भाई उनके घर पे कैसा पानी आ रहा हो, कहाँ से वो पानी, इतना मिट्टी वाला पानी आ रहा है, पिया नहीं जाता, हम लोग तो बाहर से मंगाते हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है और बिजली के इतने हाई पर बिल जा रहे हैं, किसी से ही पूछ लो इतना बिल आ रहा है। अभी तो कोई एसी भी नहीं चला रहा, ना कूलर चला रहा, फिर अभी ऐसे बिल क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है ये। और फिर जब चुनाव आ जाते तो कहते दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए फ्री देंगे। ये भाजपा भी तो दे रही है। नहीं, भाजपा ने तो ऐसा कोई वादा नहीं करा। नहीं, भाजपा का आज ही तो फिर कांग्रेस वाले भी कह रहे कि हम भी 2500 देंगे, सभी। भाजपा भी 2500 देने का वादा कर चुकी है, पत्र आ गया ऐसा। भाजपा ये भी तो कह रही कि हम यमुना नदी को साफ करवाएंगे। 400 ज्यादा है, इस वजह से तो नहीं भाजपा को चुन रही। नहीं, भाजपा क्या बोल रही है? हमारी पटरियां उजाड़ रखी है, महिलाओं को तो उठाने वादे करते हैं कि महिलाओं को इतना सम्मान देंगे, इतना करेंगे। हमारी सारी पटरी उठवा रखी है। आपके तो भाई है ना अरविंद केजरीवाल जी। हम तो नहीं मानते किसी को, हम तो उसको मानते जो हमारा सुनता है गरीबों का, हमें जो गरीबा, और ना ही हमें किसी पैसे हमारा रोजगार छीन रखा है। और सबसे बड़ी बात है, उसने वादे करे थे कि मंदिर पे जीतूंगा तो मैं तुम्हारी दुकानें पक्की करवा दूंगा, वरना आज तक झांकने भी नहीं आता हमारी तरफ को देखने के लिए। तो बोलते हैं कि आम आदमी नाम है पार्टी का, आम नेता है, आम लोगों के लिए काम। हमारी दुकानें नहीं लगने दी, अब किसने नहीं लगने दी हमें ये नहीं पता। हम तो बेरोजगार हैं, हमारी बेरोजगार है, हम तो हमारा रोजगार जो देगा हम उसके। 2100 तो दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए 2100, हम कमाएंगे। 2100 क्या करेंगे?
कुछ नहीं करना है। जब गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या करने हैं। चूड़ी बिंदी का खर्चा निकल जाए। चूड़ी बिंदी तो ऐसे भी कमा के कर लेंगे मैडम, चूड़ी बिंदी ऐसे भी मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे। क्या बोल रही हैं? हम मेहनत करने वाले हैं, हम मरते दम तक मेहनत करने वाले हैं और मेहनत करके खाएंगे। और बैठा भगा रखा, देखो हम बैठे, हमारे को लगाने नहीं देते दुकानें, भगा रखा लोगों को। हाँ, एडम जी कहती है ऊपर से ऑर्डर है, अब ये नहीं पता किसका ऑर्डर है। तो इधर तो आए थे ना 1-2 दिन पहले। अरे वो हम कितनी बार आ चुका, मैंने कई बार पकड़ा केजरीवाल को, हमारी दुकान है कह रहा आना मेरे पास, वहाँ जाते तो कोई पूछता भी नहीं है। क्या बोल रही हैं? मंगलवार को आए थे, सकरात के दिन आए थे, ऐसे ऐसे आए चुप से, कोई मीडिया वाला ना कोई नहीं आए थे, चुपे आए चुपे गए, चोर से जैसे। हाँ, चोर जैसे गए थे, हमने देखा था। चोर काहे बोल रहे हैं? चोर काहे बोल रहे, जब आएंगे चोर जैसे, जाएंगे चोर जैसे, चोर। क्या बोल रहे हैं? ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता है, इनके दुख दर्द को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। वो सुन के नहीं गए, चुपचाप आए, चोरी चोरी निकल गए। ये ऐतराज है, 80 दुकानदार परेशान है। तो आप लोग चोर क्यों बोल रहे हैं? इनके हत्थे लग जाता है, चोर नहीं उसे। क्या बोल रहे हैं? अगर इनके हत्थे लग जाता है तो उसे नंगा करके बेचते हैं यहाँ से। कैसा भाई है, रोजगार छीन लिया इन सब पटरी वालों का, रोजगार छीन लिया उसने। और बात करता है 2100 रुपए देने की। हमारे मंदिर पे, हनुमान मंदिर पे मेहंदी वालों को तो उजाड़ा हुआ है बस। अब पूरी दिल्ली तो चमक रही है। किसने उजाड़ा ये हमें नहीं पता। तो पूरी दिल्ली तो चमक। एडमसी किसमें, एडमसी में बंदे कौन बैठे हैं, वो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया हम लोगों को, महिलाओं को उठाने के लिए। पढ़ा रहे बच्चों को, क्या बोल रहे हैं? बच्चों को क्या पढ़ा रहे? स्कूल में बच्चों जाते हैं, कुछ आते नहीं है बच्चों को, 9वीं पास करा देते, 10वीं पास करा देते, हो गया तुम्हारा बच्चे पढ़ लिया, कुछ आता तक नहीं है बच्चों को। बस यही है कहानी इनका। टीचर्स तो टॉप क्लास के हैं ना। टीचर इनको तो देना चाहिए ना, सरकार को करना चाहिए ना टीचर को, हमारे थोड़ी होने से। टीचर्स है या नहीं है? है लेकिन पढ़ाते नहीं है, अपनी मस्ती में रहते हैं सारे बस। और सब कुछ ठीक है दिल्ली में? क्या ठीक है, गरीबों के लिए कुछ नहीं ठीक है। गरीब तो रो की तो मसीहा है अरविंद केजरीवाल जी। कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। जो बिहार छोड़ के प्रदेश आए कमाने के लिए, जहाँ 400 रुपये दिहाड़ी मिल, जहाँ 800 रुपये दिहाड़ी मिलना चाहिए, वहाँ 400-300 दिहाड़ी मिल रहे हैं। सारे काट काट के लोग खा रहे हैं, क्या करनी है। एक बार और आएंगे तो सारे दुख समस्या हल हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता? अब तो हमारे हाथ में थोड़ी है, भगवान के हाथ में, उनके हाथ में, कि जिसको आना है आएंगे। दिलों में तो अरविंद केजरीवाल जी है ना सबके। दिल में क्या रहेंगे, जब जो किस्मत में के है जो वो होगा, वो ही आएगा। दावा कर रहे हैं कि मैं दिल्ली के जनता के दिलों में रहता हूँ, धड़कता हूँ मैं। अरे वो तो अब चुनाव का जो इंतजार वो होगा, उसके बाद पता चलेगा। 5 फरवरी को पता चलेगा किसके दिल में केजरीवाल है, क्या है। इलेक्शन का परिणाम तो आने दो। करो तिलक की तैयारी। अरे भगवाधारी अरविंद केजरीवाल जी। अरे भगवाधारी वो कहाँ से हो गए भाई? वो कौन से? कहाँ से हो गए? नहीं, वो मैं नहीं मानती उनको। वो अपने आप को आम आदमी मानते हैं और उनका शीश महल खड़ा हो जाता है। कोविड के टाइम में पूरी जनता जूझ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, और वो अपना शीश महल तैयार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने भी तो 27 करोड़ का राजमहल खड़ा किया है। अरविंद केजरीवाल जी का दावा है ये। अरविंद केजरीवाल दावा कैसा? एक झोपड़ी भी नहीं है उसके नाम की। एक नंबर का झूठा आदमी है केजरीवाल। क्या बोल रहे हैं? एक नंबर का झूठा आदमी है केजरीवाल, जिसने पूरी दिल्ली तो नाश कर दिया। इस आदमी तो जूते मारने चाहिए। अगर हमारे इलाके में अभी काले झंडे दिखाए थे, अगर दोबारा आ गया तो इसको बहुत बुरी तरीके से झाड़ू से मारेंगे। इसीलिए झाड़ू इसी से मारेंगे। बोला जा रहा है इस बार झाड़ू ही खिलेगा। कोई झाड़ू वाड़ू नहीं है, भूल जाओ झाड़ू, ये सब ले लेना, भूल जाओ। अब ये झाड़ू के टक्कर में कमल नहीं। इसकी हालत खराब हो रही है इस टाइम पे केजरीवाल जी। ये अपने बच्चों को लेके विदेश जाने वाला, जल्दी से जल्दी दिल्ली छोड़ेगा। दिल्ली का बेटा नहीं है ये दिल्ली का बेटा नहीं है, दिल्ली छोड़ दिया जाने वाला भी है। इसके भाई कौन सा भाई है? बड़ा भाई है, बड़ा भाई एक नंबर का। पूर्व मुख्यमंत्री है। होगा मुख्यमंत्री होगा, हमारा नहीं था, हमारा नहीं था मुख्यमंत्री। क्या थे आप? भ्रष्ट नेता था हमारे लिए। कोरोना के टाइम पे अपना 80-60 करोड़ रुपए का महल बना रहा जो आदमी कोरोना के टाइम पे। अरे होगा दिल्ली वालों का नहीं, दिल्ली वालों को नहीं, कि दिल्ली वालों को भाई नहीं है। आज से सुनो क्या बोल रहे हैं? खालिस्तानियों का भाई था ये, खालिस्तानियों से फंड आता है इसको। यो है। अभी तो आप लोगों की सेवा में देखिए 10 साल बिता दिए। कोई सेवा नहीं कर रहा है इंसान। अपने परिवार जी, अपने रिश्तेदारों जी, अपने विधायकों जी, इनकी सेवा कर रहा। अरे आज तक तनख्वाह नहीं बढ़ी थी इनकी, आते ही तनख्वाह दरवा ली, 2.5 लाख रुपए दरवा दी, 80,000 रुपए तनख्वाह दी, आते 2.5 लाख रुपए क्यों दरवाई भाई?
क्या विधायक मान रहे थे? इनके सारे विधायक आए तो सब 80 ना 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दरवा दो, क्यों दरवा दो? हमारे पैसों ये मौज ले रहा है ये इंसान। पर आप लोगों के चक्कर में गए थे ना, आप लोगों के प्यार के खातिर जेल गए। प्यार नहीं है इस आदमी तो, कोई प्यार नहीं है इस आदमी तो। हाँ क्या बोल रही है अम्मा? मजदूरों का रोजगार खा रहा है। हाँ, तनख्वाह तो बढ़वा दी थी और हमारी मजदूरी खत्म करवा दी, हमारी दुकानदार। अब एक मिनट आप बताइए बाबूजी। अगर ये जो महिला वगैरह को बांट रहा है ना, महिला वगैरह को जो बांट रहा है ना, अपनी आम पार्टी को उसमें से बांटे, हमारी जनता के पैसे क्यों बांट रहा है? मतलब हमारी जनता के पैसे बांट रहा है और वोट वो खुद ले रहा है। कांग्रेस भी तो बोल रही है 2500 देने का, आज भाजपा ने भी बोल दिया 2500। पार्टी ऐसी है, ये सारी पार्टी चोर है, लेकिन वो अपने पार्टी अपने फंड से बांटे, अपने पार्टी में बांटे, क्यों जनता के पैसे लुटाते? बिना फ्री रबड़ी बांटे दिल्ली की जनता वोट भी तो नहीं डालती है। फ्री बांटो तो अपने जेब से बांटो ना, हमारे पैसे बांट के उधर बांटने से क्या बात है? ऐसी पॉलिटिक्स डालनी नहीं चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं? फ्री की ज्यादा आइटम मतलब शो नहीं करनी चाहिए, हम ये करेंगे। आप गरीब आदमी तो पिसता जा रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है नहीं पिस रहा है, बताओ पिस रहा है ना गरीब आदमी? गरीबों का ही तो मसीहा कहलाते हैं। कौन सा मसीहा कहलाया? अपने फार्म हाउस, अपने मकान दुकान बेच के फिर गरीबों को दे। केजरीवाल अपने मकान दुकान को बेच के गरीबों को दे, जब मसीहा बनेगा हमारे पैसे बांट के क्या मसीहा बन रहा है? और टैक्स के जनता खाया है और बेवकूफ बना रहा है कितना। पर ये गलत बात है, फ्री बिजली फ्री पानी ले लियो फिर बुराई भी कर रहे हो। कोई बिजली पानी फ्री नहीं है, बिल भरते हम एसी लगाएंगे तो बिल भी भरेंगे, इसमें क्या बात हो रही? तो हर परिवार में पानी की 20 लीटर की बोतल आती है 50 रुपए की। कहाँ पानी फ्री है? कहाँ पानी फ्री है? टोटी खोल के तो दिखा रहे हैं ना कि पानी एकदम साफ सुथरा पी रहे हैं। कहीं कोई साफ सुथरा नहीं है, वो झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। काम करो, फिर उसको आप इतना इंटरव्यू ले रहे हो, आपकी हिम्मत है तो उसको एक बार बुला लो और इधर इस टूटी से पानी पिला दो। फिर आप कल परसों इधर आप लोगों ने क्यों नहीं पानी पिलाया? नहीं हम तो थे नहीं ना, हम तो आप तब थे। भाग गया था यहाँ। भागेंगे क्यों? 56 इंच का सीना है उनका, बोला जा रहा है। सीना तो है ही नहीं उसका, और सलवार पहनने को तैयार है। मोदी भाई था सिर्फ 56 इंच का सीना, सिर्फ मोदी भाई था। बोला जा रहा है कि इस बार शेर को सवा शेर से मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली में। कोई शेर सवा शेर नहीं है, भगोड़ा आदमी है। मैं 100% फिर आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, ये वापसी अपने बच्चों को ले जाए, बोरिया बिस्तरा बांध के विदेश भाजिए था। ये विदेश भाजिए था, क्या बोल रहे हैं? जमानत पे छूटे हुए हैं ये। आप लोगों के लिए तो 10 बार जमानत पे आने के लिए तैयार है। क्या हमारे लिए कहाँ आया? परिवार शीशमहल। मैं दिल्ली की जनता के लिए 10 बार जेल जा सकता हूँ। कोई नहीं, वो अपना कोष भरने के लिए दिल्ली की जनता को लूट के जेल गया था। भलाई के काम में जेल कोई नहीं गया था। वो जिसे वो शिक्षा मंत्री कहता है, वो शिक्षा मंत्री नहीं है, दारू मंत्री है। जिसे शिक्षा मंत्री कहता है, शिक्षा मंत्री नहीं है, नाम बुलाता है शिक्षा मंत्री है, वो दारू मंत्री। एक के साथ एक फ्री बांटी। ये दिल्ली की जनता खड़ी है यहाँ, पूछ लो। अगर दारू की जगह वो दूध की थैली बांटता तो क्या अच्छा था बुरा था? सब बच्चों को दूध मिलता, मगर नहीं, उसने शराब बांटी और लोगों से रोजगार छीन लिया।